वेलकम वेलकम वेलकम। स्वागत है किसान भाइयों एक और नए वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप लोग एकदम मस्त होगे और गर्मी आ रही है तो आप लोग टमाटर लगाने का ज़रूर सोच रहे होगे। अगर आप गर्मी में टमाटर लगाते हैं तो उसको कैसे हम बचाएं, कैसे उससे अच्छा मुनाफा कमाएं, इसका जो है पूरी जानकारी कौन देगा? आपका देसी खेती जुगाड़ चैनल। चलते हैं हम अपने सर के पास और जानते हैं कि कैसे हम इसको बचा सकते हैं गर्मी, प्रचंड गर्मी में भी। किसान भाइयों नमस्कार, मैं जयप्रकाश सिंह आपके देसी खेती जुगाड़ में आपका स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। किसान भाइयों, हमारे चैनल पे आपने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, बहुत सारे कमेंट्स किए हैं और सबसे बड़ी चीज़ है आपके जो प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं ना, मैं इतना खुश हो जाता हूँ, मेरे अंदर इतनी खुशी होती है कि मैं क्या क्या नई नई चीज़ें बना दूँ। लेकिन दोस्तों क्या करूँ, खेती एक ऐसी चीज़ है जिसमें रिसर्च करना, उसमें दवा डालना, उसके बाद उसको बचाना, उसको आगे ला के हार्वेस्टिंग तक लाना, तो ये समस्या लंबी होती है, तो हम तुरंत वीडियो बना करके आपको नहीं डाल पाते हैं। दोस्तों, हमने अपने शिमला मिर्च की ग्रोथ को रोक के रखा था और लोगों ने कहा था, मेरे को चैलेंज किया था कि आप गर्मी में मार्च में आपका शिमला मिर्च भी डाउन हो जाएगा। तो शिमला मिर्च की मैं वीडियो अगले वीडियो में दूंगा आपको। लेकिन अभी मैं आता हूं टमाटर पे, क्योंकि हमारे शशांक जी ने हमसे सवाल किए हैं टमाटर के बारे में और आपको बताने के लिए भी कहा है कि टमाटर के बारे में हम गर्मी में कैसे लगाते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मेरा टमाटर ये शिमला के बीच बीच में मेरा लगा। यहाँ शिमला खराब हो चुकी थी, यहाँ पे कुछ शिमला हमारी खराब हो चुकी थी जिसमें कि ब्लाइट लग गया था, तो जिसकी वजह से हमारा शिमला जो है हटाना पड़ गया। तो ये यहाँ पे डायरेक्ट पूरा का पूरा टमाटर हमने लगा दिया है और देख सकते हैं ये हर एक फीट पे मेरा एक एक पेड़ लगा, 2 पेड़ लगाया मैंने, लेकिन एक पेड़ इसका मैं हटा दूंगा क्योंकि आगे समय पे ये खराब हो सकता है, मतलब जगह ज़्यादा इसको चाहिए होगी तो नुकसान करेगा। तो दोस्तों चलते हैं, शुरू करते हैं हम शुरुआत से। हमने इसकी जब पौध निकाली, पौध लगाया, पौध लगाने के बाद में हमने इसमें जो आपसे कहा था कि हम LOM लोम सी स्ट्रॉन्ग का साथ में हमने ड्रिंचिंग किया। हमने टोटल 200 लीटर के ड्रम में 200 ml हमने लोम सी स्ट्रॉन्ग मिलाया और उसका हमने ड्रिंच किया। आप ड्रिंच का फ़ायदा देख सकते हैं, ये मेरा तीसरे दिन का चौथे दिन का पौधा है। देखिए ये तीसरे चौथे दिन का पौधा है, 4 दिन मेरे पूरे हो गए हैं, आज 5वां दिन ये शुरू हो चुका है क्योंकि अभी इसी समय हमने लगाना इसको शुरू किया था। तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों, हमारा जो पौधा है अभी ये हेल्दी है, तीसरे दिन मतलब चौथे दिन में हेल्दी है। अब हम इसको न्यूट्रिएंट्स वैल्यू जो हम इसको देंगे। अच्छा, अब आप कहेंगे कि गर्मी में सर धूप होती है, धूप से बचाव के लिए हमने क्या किया? आप देख सकते हैं, ये देखिए हमारा ये लग चुका है मक्का। आप ध्यान दीजिए, ये पूरा मक्का यहाँ से लगा हुआ है और आगे पूरा चारों तरफ हमने लगाया। कुछ जगह अभी नहीं जमा हुआ है लेकिन कुछ जगह जम चुका है। तो दोस्तों अब हम, आपने कहा सोचा कि ये मक्का क्यों लगा है, मक्का लगा हुआ है चूंकि साइड में लगा है तो ये हमारी न्यूट्रिएंट्स वैल्यू उसकी नहीं लेगा जो हमको टमाटर में हम देंगे। वो नॉर्मल फर्टिगेशन पे हमारा ये तैयार होता है मक्का। तो इसको आप भूल जाइए, ये आपको छांव देगा, जैसे इतना बड़ा आएगा हमको छांव देगा। लेकिन दोस्तों उसमें ध्यान क्या देना है आपको, जब ये इतना बड़ा आएगा तो जो पहली पत्ती होगी उसको हमको तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये पहली पत्ती जब हमारे टमाटर के ऊपर टच नहीं होनी चाहिए। अगर और थोड़ा हमारा टमाटर बड़ा होता है तो आपको दूसरी पत्ती भी तोड़नी पड़ेगी दोस्तों। तो अब आपको एक चीज़ और बता दें कि अब हम इसमें क्या करेंगे, इसके बाद हमने क्या करना है जिससे कि ये तेज़ी से पौधा ग्रो भी करे और जो है इसमें फल फूल भी टाइम से आए। तो अब देखिए हम आपको दिखाते हैं, ये हमारी लाइवा एग्रो का एक जो है महाबली है, इसको ह्यूमिक एसिड बोलते हैं। और ये दोस्तों आपको इसमें बता दें कि सबसे बड़ी चीज़ इसमें सीविड एक्सट्रैक्ट भी होता है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए इजराइल तकनीक से तैयार ऑस्ट्रेलियन ह्यूमिक, ऑस्ट्रेलियन सीविड, अमीनो एसिड, फुल्विक एसिड, बायोफुल्विक एसिड, कार्बन रूप में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास व माइक्रो राजा का अद्भुत मिश्रण है। ये 100% जो है ऑर्गेनिक है। तो दोस्तों अब हम धीरे धीरे हमको आ जाना चाहिए जैविक से जैविक पे, रासायनिक से जैविक पे आ जाना चाहिए। अब उसको आप बोलेंगे क्यों आ जाना चाहिए हमारी पैदावार, तो दोस्तों आज तक हम लगभग 3 साल से 4 साल से जो खेती कर रहे हैं, हम धीरे धीरे अपने आप को यहाँ तक लाएं। मैं एकदम से लाने की बात नहीं कर रहा हूँ आपको। अगर आप इसको डालते हैं, तो इसके साथ आपको क्या डालना है ये भी जान लीजिए। इसके साथ आप चाहे 1261 जीरो का मिश्रण कर लीजिए, चाहे आप
डीएपी जो होती है, हमारी डीएपी होती है, उसका भी आप मिश्रण कर सकते हैं। तो आपको मिश्रण करने का तरीका क्या, 200 लीटर के ड्रम में आपने सीधे 500 ग्राम इसको डाल दीजिए और ज़्यादा नहीं, केवल 3 केजी आपने डीएपी डाल देना है। डीएपी के साथ जब ये पड़ जाएगा और जब आप इसके साथ ड्रिंचिंग करेंगे, हर पौधे में इसको ड्रिंच करना है, 40 to 50 ml जो है इसको ड्रिंच कर देना है आपको। और ड्रिंच करने के बाद ध्यान दीजिए किसान भाइयों, जब भी आप किसी भी कंपनी का, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इसका लीजिए जिसका लीजिए, मैंने जो इस्तेमाल किया मैं वो बता रहा हूँ, इसका मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ये बात ध्यान दीजिएगा। मैं यूज़ करता हूँ, मेरा फ़ायदा मिलता है मुझे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने ये डाला हुआ। आप ह्यूमिक एसिड, इसमें इतनी सारी चीज़ें हैं, इसलिए मैं इसको डालता हूँ क्योंकि मेरे को पूरी कंप्लीट इसमें न्यूट्रिएंट्स वैल्यू मिलती है। आपको शिमला मिर्च में मैं दिखाऊंगा कि इसका मुझे फ़ायदा क्या मिला है। अब सबसे बड़ी चीज़ है, इसके साथ में हम एक बलवान है सर का, देखिए ये हमारे को डॉक्टर साहब ने, राधाकांत सर ने भेजा था कि सर इसको आप डीएपी मत डालिएगा, इसको यूज़ कीजिएगा। ये लगभग 350 का 1 केजी पैकेट होता है और ये लगभग 1 एकड़ के लिए 1 ड्रम में परिपूर्ण होता है। आप इसको 1 पैकेट डाल दीजिए और इसको 1 पैकेट डाल दीजिए और ड्रिंच करिए। आप केवल 3 ड्रिंच करना है आपको। 3 ड्रिंच के बाद में आपको जो रिजल्ट आएगा आपको देखते बनेगा ये। अब आप कहेंगे मिलेगा कहाँ से, तो मैंने डॉक्टर राधाकांत सर का नंबर डाल दिया है, आप उनसे बात कीजिए। बहुत ही सहज इंसान है, वो साइंटिस्ट भी हैं और एग्रीकल्चर में वो जो भी किसान उनसे मदद मांगता है, जो भी बात करता है, बहुत अच्छी हेल्प करते हैं, जो हम सोचते नहीं उससे ज़्यादा भी हेल्प करते हैं डॉक्टर साहब। तो आप डॉक्टर साहब से बात करके इसको मंगा सकते हैं, डायरेक्टली आपके घर पहुँचेगा। आपका जो पे होगा आप उनको फ़ोन पे करिए, वो आपको मिल जाएगा। चलिए, ये हो गया मिलने की बात। अब आपको बताते हैं इसके बाद हमको क्या करना है। यूँ हमने अब इसकी लगभग 3 से 5 ड्रिंच हमने करना है, लेकिन ड्रिंच करते समय भी ये ध्यान देना है जो हमारी नमी है वो बराबर बरकरार रहे। अगर हमारी नमी कम हो जाती है तो आप मान के चलिए पौधे को कोई भी खाद फायदा नहीं करेगी। इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान दीजिएगा किसान भाइयों, क्योंकि हम लोग छोटी सी गलती करते हैं जो बिना मेल्चिंग की खेती करते हैं। चूँकि इसमें तो नमी काफ़ी समय तक रुकी रहती, जैसा कि अगर अभी आप देखें इसमें, तो अभी भी देखिए एकदम बढ़िया नमी है, फर्स्ट क्लास नमी इसमें। तो ये पानी हमने दिया था 2 दिन पहले, चूँकि हमारा और भी प्लांट लग रहा है, वहाँ पे टमाटर हम लगा रहे हैं, तो उसमें हमको नमी देना था, तो इसलिए हमने 2 दिन यहाँ बंद किया, लगातार वहाँ पे दिया है, तो सूखा हुआ था बेड बिल्कुल। किसान भाइयों, नमी का ध्यान देते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। नमी होनी चाहिए, ये चीज़ अपना गांठ बांध के रख लीजिएगा, पहली चीज़। अब दूसरी चीज़ हम आते हैं, इसके बाद हमने क्या करना है, क्योंकि आपने बेसल डोज दे दिया था, अब ये बेसल डोज माना जाएगा, क्योंकि अभी हम लगे हुए जो हमारा शिमला मिर्च लगा था उसमें हम बीच में लगा रहे हैं, तो बेसल डोज हो गया ये मेरा, जो अभी तक ह्यूमिक एसिड और जो है बलवान जो हमने ये डाला हुआ था, ये बेसल डोज हो गया, ठीक है। तो ये बेसल डोज का काम करेगा, पर मतलब भरपूर इसको खाद मिल गई। अब इस पे क्या करना है हमको, इसकी पेड़ की जो मोटाई बढ़ानी है। मोटाई बढ़ाने के लिए भी अगर हम इसी का बराबर रेगुलर यूज़ करते रहेंगे, हर 10 दिन के बाद या 8 दिन के बाद में ड्रिंच करते रहेंगे तो भी चलेगा, ड्रिप में चलाएंगे तो भी चलेगा, और अगर छिड़काव करते हैं तो भी चलेगा, लेकिन बलवान छिड़काव में नहीं यूज़ होगा क्योंकि ये बेसल डोज है। तो इसकी जगह पे हम तेजस्वी ले लेते हैं, वो ह्यूमिक एसिड भी है और सबसे बड़ी बात एक फंगीसाइड भी है और ग्रोथ प्रमोटर भी वो काम करता है। तो अब इस पे हम जब छिड़काव पे करते हैं, जो रासायनिक करने वाले हैं मैं उनको भी बता दूं, क्योंकि वो कहेंगे सर हमको छोड़ रहे हैं, हम आपको भी नहीं छोड़ेंगे दोस्तों। अब यहाँ पे आपको 1261-0 का ड्रिंच करना है। अगर जो रासायनिक पे आते हैं 1261 ड्रिंच करिए। पौधों को की मोटाई जो है जब संपूर्ण हो जाए, कहने का मतलब अगर मिनिमम इतना पौधा अगर मोटा हो जाता है, उससे पहले अगर फूल आता है, तो हमारे फसल के लिए जो बोलते हैं ना कि पैदावार में कमी की संकेत हो जाते हैं। तो पहले हमारी फसल जो मोटी होनी चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये देखिए 3 पेड़ है यहाँ पे, ये 2 पेड़ है यहाँ पे, इधर दिखाइए ये 2 पेड़ है, यहाँ पे देखिए सिंगल है। तो जो सिंगल वाला है वो ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करेगा, जो डबल है वो 3 वाला है वो तेज़ी से, थोड़ा कम तेज़ी से ग्रो करेगा। तो हमारा जैसे पौधे पकड़ लेते हैं तो इनको हम यहाँ से हटा देंगे, केवल एक ही पौधा रखेंगे, बिना मोह माया के पौधा हटा देना है, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि ज़्यादा पौधे हो जाएंगे तो ज़्यादा हार्वेस्टिंग होगी दोस्तों। अगर आपको ज़्यादा हार्वेस्टिंग लेनी है तो जब ये पौधा थोड़ा सा इतना बड़ा हो जाए तो जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको हाथ से तोड़ करके फेंक दीजिए और फिर देखिए कि इसकी ब्रांचेस कितनी आती हैं, बहुत गजब की ब्रांचेस, क्योंकि कटिंग जो है ना बहुत फ़ायदेमंद होती है किसी भी फसल के लिए। तो अब जब आ जाते हैं हम यहाँ पे कि हमने फर्टिगेशन कर दिया, नीचे बेसल डोज हमारा कंप्लीट हो गया। अब आता है फंगीसाइड
और इसके बाद कीटनाशक, इसके बाद जो है इस पे फ्लावरिंग के लिए हम क्या डालें। तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो रासायनिक करते हैं हम उनको कहेंगे कि 1261 का आप छिड़काव कर दें कम से कम 3 बार, जब पौधा हमारा परिपूर्ण मोटा हो जाए। उससे पहले मत करिएगा, ये चीज़ ध्यान दीजिए किसान भाइयों, हम गलती यही करते हैं। लोगों ने बोला कि 1261 डाल दो, तो ये कहाँ डालना ये नहीं पता हमको बेसल डोज में नहीं डालना, हमको डालना है छिड़काव में। जब छिड़काव में डालेंगे तो हमारा फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगा। अब फ्लावरिंग आने के टाइम पे अगर हम हल्का फुल्का, चूंकि गर्मी है, अमीनो एसिड का ज़रूरी है। आप अमीनो एसिड कहाँ से लेंगे वो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं डालता हूँ लाइवा कंपनी का तेजस्वी, जिसमें कि अमीनो एसिड लगभग 80% होता है और फंगिसाइड का भी बहुत गजब का वो काम करता है। तो हमारा पौधा बचा रहता है। और सबसे बड़ी चीज़ है, अगर आप इसके बावजूद भी आप अगर लोमसी का इस्तेमाल बराबर रेगुलर इंटरवल पे करते हैं, पर मतलब 10 डेज के बाद, तो आप ये मान के चलिए कि इस पर कोई भी फंगिसाइड या इंसेक्टिसाइड के चांसेस बनते ही नहीं है। लेकिन चूंकि अमीनो एसिड हमारे तेजस्वी में है और उसके साथ फंगिसाइड भी है, तो हम उसको भी यूज़ करते रहते हैं। आप हर 5 दिन के बाद स्प्रे लीजिए, हर 5 दिन के बाद। ये ध्यान दीजिए कि हर 5 दिन पे स्प्रे लेना, अगर आपको अच्छी पैदावार लेनी है। अगर ये सोच रहे हैं कि नहीं यार चलो आज ले लेंगे कल ले लेंगे, हमारा किसान भाई यहीं पे मार खाता है, यहीं पे वो नुकसान उठाता है। अगर रेगुलरिटी इसकी ख़त्म हो गई, आप सोचिए कि एक बच्चा जब हम पैदा होता है, उसको पालने से लेकर के 1 साल से लेकर के हम 10 साल तक कितनी सेवा करते हैं। तो ये भी हमारे बच्चे हैं, ये इनकी सेवा जैसे करेंगे वैसे ही आपको ये प्रोडक्शन देने वाले हैं। वो बच्चा हमारा 25 साल 30 साल के बाद प्रोडक्शन देता है, ये 3 महीने में देता है। तो 3 महीने वाले का भी ध्यान दे दो मेरे भाई, जो आप वहाँ पे डोज 1 महीने में दे रहे हो, यहाँ 5 दिन में दे लो। जब आप यहाँ पे पहुँचते हैं, फ्लावरिंग स्टेज पे आता है। फ्लावरिंग स्टेज से जब हमारा सबसे बड़ी चीज़ ध्यान देना है कि हमको फंगस से बचाव करना है। अगर आप फंगस से बचाव नहीं करेंगे तो धीरे धीरे जो फूल हैं वो ड्रॉप हो जाएंगे। और आप उनको आप अगर चाहें तो आप फ्लावरिंग के लिए आप देसी दारू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं फ्लावरिंग से फ्रूट सेटिंग में, और 13-0-45 भी जो आप उसके साथ में 100 ग्राम ले सकते हैं। तो ये आपका हो गया, यहाँ तक का आपका फल तैयार होने वाला है। अगर फल तैयार हो चुका है, अब आप किसान भाइयों देखिए, अभी तक क्या होता था, हमारे पास एक सबसे बड़ा हेडक था कि हम रासायनिक दवाओं का, जैसे कि हम जिब्रेलिक एसिड इस्तेमाल करते थे, तो हम रासायनिक दवाओं का इस्तेमाल करते थे। अब आपको हम दिखाते हैं, ये है मेरा ताउस, ये देखिए, ये भी लाइवा कंपनी का है, ये 100% ऑर्गेनिक है। और सबसे बड़ी चीज़ ये मान के चलिए कि जो है इसको जब आप इस्तेमाल करते हैं तो इसका रिजल्ट जो है बहुत गजब का आता है। जिस भी स्टेज में इसको आप डालिए, मैं इसको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप फल पकने के लिए डालिए, फल बड़ा होने के लिए, जिस भी स्टेज में डालेंगे ये बहुत तेज़ी से पौधे को बूस्टअप करता है, फलों को बूस्टअप करता है और उसका साइज जो है बढ़िया बढ़ा देता है। तो आप हमारे कई किसान भाइयों का ग्रुप पे भी कमेंट आता है कि सर मैं फल फूल बढ़ाने के लिए मैं क्या करूं। तो सर देखिए, ये ताउस है, इसका उपयोग मैं कर चुका हूं। अगला आप वीडियो देखिएगा, शिमला मिर्च का वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि इसका क्या रिजल्ट आया है। शिमला मिर्च भी मेरे पीछे लगी है, लेकिन टमाटर के वीडियो में मैं शिमला मिर्च को ऐड नहीं करूँगा, वो वीडियो अलग बनाऊँगा। तो दोस्तों, अगर टमाटर पर आपको कोई भी कमेंट बाकी है, कोई चीज़ छूट जाती है, आप कमेंट करिए, फ़ोन करिए। दोस्तों, मैं वो यूट्यूबर नहीं हूँ, मुझे सब्सक्राइबर ज़्यादा नहीं चाहिए, व्यूज़ ज़्यादा नहीं चाहिए, लेकिन जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो रियल में सब्सक्राइबर हैं, जो बनते हैं आगे भी, वो अगर हमारी वीडियो को देख करके फ़ायदा पाएं, मेरा मकसद टोटल यही है। मेरी सोच, मेरी आगे की सोच बस इतनी है, समृद्ध किसान समृद्ध भारत। तो दोस्तों, एक अच्छी वीडियो के साथ फिर मिलता हूं। उससे पहले मैं अपने दोस्तों से, अपने सब्सक्राइबर से कहूंगा कि लाइक का बटन जरूर दबाइए अगर आपको पसंद आती है वीडियो तो, और नहीं तो कमेंट जरूर करके जाइए। अगर कोई चीज़ गड़बड़ है उसमें तो कमेंट जरूर करिए दोस्तों, जिससे कि मुझे अगले वीडियो में सुधारने का मौका मिल सके। और जो नए व्यूवर्स हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार। तब तक के लिए बाय बाय। जय जवान, जय जय किसान।